तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण में हम आपको सबसे पहला समीकरण लेते हैं वेग समय संबंध के लिए ग्राफ। इस संबंध में हम क्या देखते हैं, अगर हम यहाँ हम एक ग्राफ ले लेते हैं, इस ग्राफ के आधार पर हम समझेंगे बात को। यहाँ हमने ग्राफ लिया है जो वेग और समय के बीच में ग्राफ है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि वेग और समय के संबंध के लिए हम समीकरण देख रहे हैं। तो वेग और समय में हमने एक ग्राफ लिया है। इस ग्राफ में एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से शुरू करती है a पॉइंट से, और उसका वेग बढ़कर v हो जाता है t समय में। तो अब हम अगर बात करें, हम यहाँ दो लंब खींच रहे हैं। हमने यहाँ से दो लंब खींच लिए। एक लंब हमने खींच लिया है b से c तक, और एक लंब हमने खींच लिया है e से b तक। और अब हमने इसके बीच में एक लाइन खींचकर इसको a को d से मिला दिया है। BC किसके बराबर है? BC किसके बराबर है? ये BC हमारा है त्वरण, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन हुआ हमारा इतना v हो गया अंत में, तो टोटल हमने BC वेग में परिवर्तन हुआ है। तो BC किसके बराबर है? अगर हम BC की बात करें तो BD और DC के बराबर है। अब BD और DC के बराबर है, तो यहां अगर हम BD का मान रखें तो BD क्या है? BD क्या हमारे पास कोई यहाँ आंसर नहीं है, क्योंकि BD तो वेग में परिवर्तन है, ये हमारे पास इसका आंसर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें DC की, तो DC हमें पता है DC वेग u के बराबर है। तो यहाँ हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं कि हमारे पास है BC है v के बराबर, और हमारे पास है BD जिसका हमें नहीं पता है ना, और हमारे पास है DC है किसके बराबर? DC बराबर है u के बराबर है। तो इस तरह से हम इसका मान हम BC में रख देते हैं। तो BC यानी कि v बराबर है BD प्लस u। तो इस तरह हमने पता लगाया कि BD बराबर है v माइनस u के। तो यहाँ हमने देखा कि BD बराबर है v माइनस u के। अब हम एक दूसरी बात करते हैं, यहाँ हम इस समीकरण को याद रख लेते हैं, माइंड में रखेंगे, आगे काम आएगी। यहाँ हम एक बात करते हैं त्वरण की, कि वस्तु में त्वरण पैदा हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण पैदा होता है। वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। तो यहाँ त्वरण पैदा हो रहा है, वस्तु u से v वेग पर जब गई है तो उसमें त्वरित हुई है। अब त्वरण क्या है? त्वरण हम बात करें, त्वरण a बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। अब यही तो वेग में परिवर्तन है। तो अगर हम इसका मान लें तो a किसके बराबर होगा? वेग में परिवर्तन कितना हुआ है? वेग में परिवर्तन हुआ है BD, तो ये बराबर है BD बटे AD के। ये समय है, और ये समय तो एक्चुअली OC है, तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि BD बटे OC के। अब OC क्या है? यहाँ हम A BD, और क्योंकि हमारा OC तो क्या है? OC इज इक्वल टू T, तो यहाँ हम कहेंगे OC बटे T के है। तो BD किसके बराबर हो गया? BD बराबर हो गया AT के। तो हमने यहाँ समीकरण, हमारे पास दो समीकरणें आ गई हैं। पहली समीकरण में हमने पता लगाया था कि BD बराबर है v माइनस u के, और दूसरी समीकरण में हमने पता लगाया कि BD यानी कि वेग में जो परिवर्तन है ये बराबर है AT के, त्वरण समय के गुणनफल के बराबर है। तो फिर दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर पाते हैं कि v माइनस u बराबर है AT के। पर हम क्योंकि वेग का पता लगाना चाहते हैं तो v किसके बराबर होगा? u प्लस AT के। तो इस तरह हम अपनी पहली गति की समीकरण को प्राप्त कर लेते हैं। इसे आसान करने के लिए हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वेग और संबंध के बीच में समीकरण है। यहाँ हमने पाया कि टोटल जब वस्तु v वेग पर पहुँचती है तो वो BC टोटल त्वरण तय करती है, टोटल वेग प्राप्त करती है। तो BC बराबर है BD प्लस DC के, और यहाँ BC हमारा v के बराबर है, BD का हमें अभी ज्ञात नहीं है, तो DC हमारा u के बराबर है। तो यहाँ हम मान रख लेते हैं v बराबर है BD प्लस u के, और BD बराबर हो गया v माइनस u के। तो इस तरह
हमें एक समीकरण प्राप्त होती है। और आगे हम देखते हैं त्वरण की बात करें हमसे, इसे हम माइंड में रखेंगे क्योंकि हमें बाद में काम आएगा। त्वरण जो है त्वरण ए होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। वस्तु ने कितना त्वरण पैदा किया, वस्तु में त्वरण हुआ u से v, तो यहाँ त्वरण है bd, तो bd किसके त्वरण हुआ है जो वेग में परिवर्तन है वो bd के बराबर है। और समय कितना लिया, t टाइम लिया है वस्तु ने, तो यहाँ bd बटे समय AD या OC, तो AD या OC, तो OC बराबर है T के। तो इस तरह हम कहेंगे त्वरण बराबर है BD बटे T के। तो BD किसके बराबर हुआ, हम T को इधर ले आएंगे, तो BD बराबर है AT के। अब यदि हम 1 और 2 को जोड़ दें, दोनों देखिए BD के बराबर है, BD बराबर है V माइनस यू, BD बराबर है AT, तो दोनों को इकट्ठा करने पर V माइनस यू बराबर AT के। अब हम क्या करेंगे कि AT को AT को इधर ले आते हैं, V को उधर ले जाते हैं, तो V बराबर है U प्लस AT। ये हमारी गति की पहली समीकरण हमने सिद्ध कर ली है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे गति के दूसरे समीकरण के बारे में।